इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम एफटीपी या एसएफटीपी के थ्रू अपनी होस्टिंग पे जो हमारी वेबसाइट की फाइल्स मौजूद हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। एफटीपी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, और अगर हम एसएफटीपी की बात करें तो वो शॉर्ट फॉर्म है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब एफटीपी के थ्रू हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है कि आप एफटीपी अकाउंट बनाएंगे अपनी होस्टिंग पे जाके। आप अपनी होस्टिंग में लॉगिन करेंगे, वहाँ पे जाके एफटीपी अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद उस लॉगिन डिटेल को यूज़ करते हुए किसी एफटीपी क्लाइंट के थ्रू, जैसा कि फाइलज़िला या विनएससीपी या कोई और एफटीपी क्लाइंट, उसके थ्रू आप अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लेंगे यूजिंग दोज लॉगिन डिटेल्स जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाई थी। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं वो उनको एफटीपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो इमेजेस हों, पीएचपी की फाइल्स हों, एचटीएमएल की फाइल्स हों या कोई और फाइल्स हों। एफटीपी अकाउंट बनाने के लिए हम अपनी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में लॉगिन करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू एफटीपी अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। अगर तो आपके पास सी पैनल का कंट्रोल पैनल है तो आपको एग्जैक्टली इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कोई और कंट्रोल पैनल है तो मोर और लेस इसी तरह का लेआउट होगा कि आपको लॉगिन नेम पूछा जाए, डोमेन पूछी जाए और उसके बाद पासवर्ड पूछा जाए। तो यहाँ पे हम सी पैनल अकाउंट का लॉगिन कोई भी जो हमने बनाना है, जिस नेम से बनाना है वो ऐड करेंगे। डोमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन से डोमेन के लिए आपने एफटीपी अकाउंट बनाना है। उसके बाद उस एफटीपी का पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। पासवर्ड जनरेटर भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने सिक्योर पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आप उस अकाउंट का कोटा भी सेट कर सकते हैं कि ये अकाउंट कितनी जो है वो स्पेस यूज़ कर सकता है। मैंने एक अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक अकाउंट बना लिया है जो कि ये है dev-ftp@kashif.io। इसका मतलब है ये अकाउंट का नेम है और ये इस वाली डोमेन के लिए बनाया गया है। अकाउंट के कॉन्फ़िगर एफटीपी क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। एफटीपी का यूज़र नेम क्या है, एफटीपी सर्वर कौन सा है और एफटीपी का पोर्ट क्या है, और इसके साथ साथ आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत होगी जो कि वही पासवर्ड होगा जो कि आपने एफटीपी अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाया था। तो जब भी आप एफटीपी का अकाउंट बनाएं तो किसी सेफ जगह पे पासवर्ड को जो है वो सेव ज़रूर कर लें, ताकि जब आप बाद में एफटीपी अकाउंट को यूज़ करने जाएं तो आपके पास पासवर्ड उसका मौजूद हो। पास एफटीपी अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप कोई भी एफटीपी क्लाइंट ओपन करेंगे। मेरे पास फाइलज़िला इंस्टॉल्ड है तो मैं फाइलज़िला ओपन कर लूँगा। आप कोई और एफटीपी क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइलज़िला में जाके मैं साइट्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं एक न्यू साइट ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यू साइट, यहाँ पे आप वही डिटेल देंगे जो कि आपको सी पैनल से मिली है। होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका पोर्ट। पोर्ट अगर आप एफटीपी यूज़ कर रहे हैं तो वो 21 होगा। अगर आप एसएफटीपी यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो 22 हो या कोई और कस्टम पोर्ट हो, डिपेंडिंग ऑन योर होस्टिंग प्रोवाइडर कि आपको एफटीपी या एसएफटीपी की डिटेल के लिए पोर्ट कौन सा मिला है। अगर आपके पास लॉगिन एसएफटीपी है तो आप यहाँ से फिर एसएफटीपी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर प्लेन एफटीपी है तो आप यहाँ से प्लेन एफटीपी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फिल करेंगे। मैंने पहले से ही इस अकाउंट को ऐड कर लिया है अपने एफटीपी अकाउंट में, काशिफ डैश डेव के नाम से। इसको मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। यहाँ से मैंने जो पहले से ऐड शुदा अकाउंट है, ये सारी डिटेल्स जो कि मुझे सी पैनल से मिली हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि न्यू टैब में ओपन करना है या एग्जिस्टिंग टैब को रिप्लेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में आ गए हैं जो जिसका हमने एफटीपी अकाउंट बनाया था। अब चाहे वो वर्डप्रेस की साइट हो या कोई प्लेन साइट हो, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी फाइल्स को जो है वो एडिट या अपडेट कर सकते हैं। अपने इमेजेस, अपने फॉर एग्जांपल कोई फ़ाइल नई अपलोड करनी है तो उसको हम कर सकते हैं। अगर हमने कोई फ़ाइल अपडेट करनी है तो उसको कर सकते हैं। अगर हमने
लाइव साइट पे काम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं थ्रू FTP। यहाँ पे आपको जो भी फोल्डर्स मौजूद हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और फाइल्स भी नज़र आ रही हैं।